हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 की बुक गणित मंजरी का चैप्टर नंबर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स के एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इससे पहले हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो एंड एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन है द टेम्परेचर इज इन हाई ऑल्टीट्यूड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिकॉर्डेड एज 4 डिग्री सेल्सियस एट नून। By midnight, it drops by 15 degree Celsius. And what is the midnight temperature? ठीक है। तो आपको नून का टेम्परेचर गिवन है जो कि है 4 डिग्री सेल्सियस। एंड ये कह रहा है कि बाय मिडनाइट इट ड्रॉप्स बाय 15 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये मिडनाइट तक 15 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि मिडनाइट का टेम्परेचर कितना होगा। तो देखिए सिंपल सा है। 4 डिग्री सेल्सियस में से हम क्या कर देंगे, 15 डिग्री सेल्सियस को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हम लिख लेते हैं दैट हमारा इनिशियल जो टेम्परेचर है वो कितना है। ये है 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और टेम्परेचर ड्रॉप कितना हुआ है, ये हुआ है 15। तो हमारा मिडनाइट टेम्परेचर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 - 15, तो -11 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हम लिख देंगे आंसर इसका दैट देयरफॉर the midnight temperature is -11 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन सेकंड है a spice trader takes a loan debt of 850 rupees. The next day he makes a profit fortune of 1200 rupees, and the following week he incurs a loss of 450 rupees. Write this sequence as an equation using integers and calculate his final financial standing. ठीक है, तो देखिए एक कोई ट्रेडर है जिसको उसने एक लोन मतलब एक डेप्ट लिया है 850 रुपीज का। फिर उसने उसको एक प्रॉफिट हुआ है 1200 रुपीज का। ठीक है, और उसके बाद में उसको एक लॉस हुआ है 450 रुपीज का। ठीक है, तो इसको हमें इंटीजर्स की हेल्प से एक इक्वेशन फॉर्म करनी है और फिर उसकी फाइनेंशियल कंडीशन हमें बतानी है कि अब उसके पास में कितना रुपया है। ठीक है, वो लॉस में है या वो प्रॉफिट में है, उसके पास में कितना मनी है वो हमें अभी बताना है। तो चलिए आंसर हम देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले उसने जो डेप्ट लिया है मतलब जो उसने लोन लिया है वो कितना हो जाएगा। तो इसका डेप्ट है 850 रुपीज का। ठीक है, अब ये 850 रुपीज डेप्ट लिया तो इसने ये किस में है, इसके नेगेटिव में है ना, तो ये -850 रुपीज हो जाएंगे। फिर उसको जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 1200 रुपीज का। ठीक है, तो ये क्या, प्रॉफिट हमेशा इंक्रीज होता है तो ये प्लस के 1200 हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में उसको लॉस हुआ है, तो लॉस उसको हुआ है 450 रुपीज का। ठीक है, लॉस हमेशा नेगेटिव में आता है, तो ये हो गया माइनस के 450 रुपीज। ठीक है, अब हमें एक इक्वेशन बतानी है। तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारी इंटीजर्स में, इक्वेशन हमारी बनेगी जब सबसे पहले उसको लॉस हुआ है -850 प्लस प्रॉफिट उसको कितना हुआ है 1200 रुपीज का, तो प्लस के 1200 एंड लॉस हुआ है उसको फिर माइनस के 450। अब देखिए हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले हम 1200 में से 850 को माइनस करेंगे। तो माइनस किया तो हमारा कितना बचा है यहाँ पे, ये बचा 350। और अगेन हमारे पास में कितना है 450। तो या देखिए 450 में से हमें 350 को माइनस करना है तो हमारे पास में कितना बचा, -100। ठीक है, -100 रुपीज हमारे पास में बचे। तो हम क्या कह सकते हैं, अभी उसकी कंडीशन कैसी है, अभी वो 100 रुपीज के लॉस में है क्योंकि जो हमारा नंबर आया है वो किस में है, नेगेटिव में आया। नेगेटिव किसको इंडिकेट करता है, लॉस को। तो देयरफॉर
His financial standing is -100 रुपीज, या फिर हम इसको बता सकते हैं दैट लॉस ऑफ 100 रुपीज। ठीक है, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन भी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड है कैलकुलेट द फॉलोइंग यूजिंग ब्रह्मगुप्ताज लॉ। ठीक है, तो ब्रह्मगुप्ता लॉ आपने पढ़े होंगे, क्लास 6, 7, 8 में भी है। देखिए ये जो आपको साइंस का बेसिकली इसमें ध्यान रखना है दैट नेगेटिव को जब भी हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा क्या आता है, नेगेटिव। ठीक है, यहाँ नेगेटिव डेप्थ को शो करता है। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था नेगेटिव मतलब क्या होता है, डेप्थ मीन्स डेप्थ। ठीक है, एंड पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है फॉर्चून। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ से आप जब इसको सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन फर्स्ट को, जो कि हमारा -12 × 5, तो देखिए नेगेटिव इनटू पॉजिटिव क्या होता है बेटा, ये क्या होता है, नेगेटिव। वेरी गुड। तो देखिए -12 × 5 क्या हो जाएगा, -60। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए सेकंड सेकंड इसका पार्ट है दैट -8 × -7। ठीक है, तो -8 × -7, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है बेटा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव होता है पॉजिटिव। तो ये क्या हो जाएगा हमारा -8 × -7, 8 7 से कितना होता है 56। ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये हो गया हमारा सेकंड का आंसर। अब देखिए थर्ड, थर्ड हमें गिवन है 0 - -14। 0 - -14। तो देखिए जब भी जीरो में हम किसी नेगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो फाइनल कंडीशन हमारी वो क्या हो जाती है, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। ठीक है, तो अगेन ब्रैकेट के बाहर जब आपको नेगेटिव गिवन है, ब्रैकेट के अंदर भी नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं अगेन। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा हमारा फिर से पॉजिटिव। मतलब जब भी हम जीरो में से कोई नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसमें ऐड हो जाता है। तो आंसर ये हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 14। फोर्थ क्वेश्चन है -20 / 4। तो -20 / 4। तो जब भी हम किसी नेगेटिव नंबर को डिवाइड करते हैं पॉजिटिव नंबर से, या हम बोलें कि हमारा नेगेटिव का क्या है न्यूमरेटर और पॉजिटिव क्या है डिनोमिनेटर, तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी किस में आएगा, वो भी आएगा नेगेटिव का। ठीक है, तो -20 / 4 क्या हो जाएगा यहाँ पे -5। तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे आंसर, ये 14 इसका, 56 इसका। इजी ही है, सिंपली आपको मल्टीप्लाई प्लस माइनस करना है। आपको ध्यान रखना है किसका, साइंस का, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है explain using a real world example of depth by subtracting a negative number is the same as adding a positive number 10 -5 equals to 15। ठीक है, तो देखिए ये कह रहा है कि जब हम नेगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं डेप्थ में से, ठीक है, तो ये किसके इक्वल होता है, ये सेम होता है जब हम पॉजिटिव नंबर्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा। तो देखिए एक एग्जाम्पल हम देखते हैं
आंसर हम लिखते हैं that let's suppose I have 10 rupees. So let I have 10 rupees and I have a debt of 5 rupees. डेप्ट ऑफ 5 रुपीज। अब डेप्ट ऑफ 5 रुपीज का मतलब क्या हो जाएगा मेरे पास में? माइनस के 5 रुपीज। ठीक है, तो मेरे पास में क्या हो जाएगा? 10 माइनस माइनस 5। ठीक है, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? डेप्ट को हटा रहे हैं। तो डेट को जब हम हटा रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारे पास? डेट ऑफ, तो ये क्या हो जाएगा? 10 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ये टोटल कितना बना हमारे पास में? 15 रुपीज। ठीक है, दैट मीन्स इफ that is removed, my money is increased by 5 rupees। ठीक है, तो जैसे ही हमने डेट हटाया तो मनी हमारा बढ़ गया 5 रुपीज। जितना डेट था उतना ही बढ़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं 10 subtracting a negative number is same as adding positive number। क्लियर हो गया आपको? देखिए, डेट को जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अब देखिए, ऑलरेडी डेट का मतलब क्या हो गया? नेगेटिव हो गया वो हमारा जो भी अमाउंट है। और सब्ट्रैक्ट करना, अगेन हमारे पास में नेगेटिव साइन है, और नेगेटिव नेगेटिव हमने क्या पढ़ा था? पॉजिटिव हो जाते हैं। तो ये डेट इसमें क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो हमारा जो मनी है वो इंक्रीज हो जाएगा। जितना डेट होगा उतना इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 रुपीज हमारा डेट था तो 5 रुपीज से इंक्रीज हो गया। तो ये स्टेटमेंट को हम कह सकते हैं कि जब भी हम नेगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सेम होता है वो पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करने के। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गई है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं एक्सरसाइज 3.3 के साथ। तब तक आप पढ़ते